आज का प्रोग्राम खुसूसी तौर पर किया जा रहा है कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब बाबा कौम के नाम। उस मकाम पर जा रहे हैं जहाँ पर आम लोगों को शायद एक्सेस नहीं है। बाबा कौम की असल जो मज़ार यहाँ पर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज डायरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हर बार कोई नया मौजू लेकर आते हैं आपकी खिदमत में और बताते हैं उसकी अफादियत और तमाम तर मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आज का प्रोग्राम खुसूसी तौर पर किया जा रहा है कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब बाबा कौम के नाम। चूँकि बाबा कौम की योम विलादत की आमद है और योम विलादत के मौके पर प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ की टीम अपने कायद बाबा कौम को खराज अकीदत पेश करती है। इस मौके पर कायद आज़म मोहम्मद अली जना की मज़ार पर हम इस वक्त मौजूद हैं और कायद आज़म मोहम्मद अली जना जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए बेतहाशा जदोजहद की, जिसके बाद आज इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान क़याम अमल में आया और आज हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज आपको दिखाएंगे कि मज़ार कायद जहाँ पर हमारे कायद बाबा कौम मदफून हैं, उनकी मज़ार कैसी है और उनकी मज़ार पर बाबा कौम की मज़ार पर जो उनके इस्तेमाल की चीज़ें रखी गई हैं म्यूज़ियम में, वो भी दिखाएंगे। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ की स्क्रीन पर आज पहली बार पाकिस्तान की मीडिया में वो मज़ार दिखाएंगे बाबा कौम की जो आज तक कोई भी चैनल नहीं दिखा सका है। बाबा कौम की असल मज़ार जो है वो किस जगह पर मौजूद है और किस हालत में है वो भी दिखाएंगे। एक्सक्लूसिव मनाजिर जो हैं वो पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर, उसी के साथ साथ जो ग्रेव यार्ड है कायदीन ग्रेव यार्ड, वो भी दिखाएंगे। तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जना को। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी बिल्कुल, हम मज़ार कायद पर मौजूद हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रेजिडेंट ऑफिसर हैं, रेजिडेंट इंजीनियर हैं अब्दुल अलीम शेख साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए आपने टाइम निकाला। फरमाइएगा, मज़ार कायद यकीनन हम सबके लिए एक अहम जगह है बहैसियत कौम। क्या कहेंगे किस तरीके से ये बना हुआ है और बड़ी ऊँचाई पर इतना खूबसूरत तरीके से? जी, मज़ार कायद की हिस्ट्री ये है कि ये मज़ार कायद 1960 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। 1970 तक इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई और इसके बाद ये पब्लिक के लिए खोला गया था। और ये जो एरिया है आप देख रहे हैं ग्रिल बाउंड्री वाल के अंदर, ये 61 एकड़ का एरिया है। इसी के साथ बाहर का जो हमारे पास एरिया है वो 71 एकड़ का एरिया है। मज़ार कायद की अगर खूबसूरती देखेंगे तो ये एक मुनफरद एक ख़ास इसकी आर्किटेक्चर है। इसकी 100 फीट इसकी हाइट है और डोम इसका 72 फीट डायमीटर इसका डोम है। और इसकी आप बिल्डिंग को देखेंगे तो इसमें एक जो मार्बल टाइलिंग की गई है वो एक ऑफसेट मार्बल टाइलिंग की गई है। 21,000 क्यूबिक फीट तकरीबन इस पर मार्बल कंज्यूम हुआ है। सारा लोकल पाकिस्तानी अवेलेबल है जी, कोई भी इम्पोर्टेड मार्बल इसमें इस्तेमाल नहीं किया हुआ। और आप इसकी आर्किटेक्चर आप देखेंगे तो ये पूरा मुस्लिम आर्किटेक्चर डिपिक्ट कर रहा होता है, जिस तरह से हमारा मुस्लिम आर्किटेक्चर होता है। और हम इस वक्त अपर पोडियम के ऊपर खड़े हैं, ये भी सारा मार्बल सरफेस है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जितनी भी लाइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं वो सब ड्यू लाइट्स हैं। मेन जो फोकसिंग है वो तो हमारी मज़ार कायद है। तो उसके लिए 4 टावर्स लगे हुए, हर टावर के अंदर जो ना वो 12 लाइट्स हैं और इस हिसाब से 48 लाइट्स हैं इसकी पूरी। इसको इल्यूमिनेट कर रही होती है। ये जितनी भी लाइट्स रात के टाइम बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है बिल्कुल। इसके साथ साथ जो गार्डन में लाइट्स लगी हुई हैं सारी इंपोर्टेड लाइट्स हैं। ये जर्मनी की लाइट्स लगी हुई हैं, ये सन 2000 में लगी थी, अभी भी वो उसी तरह से उसी कंडीशन में है और हम उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। तकरीबन 800 के करीब इसकी लाइट्स हैं इंस्टॉल की गई हैं। गार्डनिंग तकरीबन कितने दरख्त हैं, कितनी चीज़ें हैं? ये आप मज़ार के अंदर आप देख रहे होंगे तो ये आपको पूरा एक अर्बन फॉरेस्ट आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही, हर तरफ आपको ट्रीज नज़र आ रही हैं, गार्डन्स और प्रॉपर एक इसको डिज़ाइन किया गया। ये जो आप गार्डन देख रहे हैं ये सन 2001 में इसका इफ्तिताह हुआ था। सन
जब परवेज बशर साहब का एक दौर था। मज़ार का जो आर्किटेक्चर है, ये इसके जो आर्किटेक्ट थे ये हमारे ये असीम मर्चेंट थे। अच्छा, ही वाज फ्रॉम बॉम्बे। उस ज़माने में इस मज़ार की जो कंस्ट्रक्शन का जो सुपरविजन कर रही थी वो मोहतरमा फातिमा जना खुद अपने सुपरविजन में उसने बनाया था, और उसी ने उसके पास काफ़ी डिज़ाइन आए थे, तो ये एक मज़ार का डिज़ाइन उन्होंने अप्रूव किया था और फिर उसके बाद इसका इम्प्लीमेंट हुआ था। अच्छा, हमें विजिट करवाएं आगे। हम इस वक्त मज़ार की तरफ जा रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन इस तरफ आ जाए तो ये इस तरफ हम VIP गेट है, इस तरफ गेट नंबर कौन सा आता है सर? देखिए यहाँ पे मज़ार के अंदर 5 गेट्स हैं। एक तंजीम गेट है, तंजीम बाबे ईमान गेट है, ओके, बाबे जनाह गेट है। ओके। ओवरऑल अगर पूरे दिन की बात करें तो कितने टाइम तक कितनी पब्लिक आती है रोजाना की बुनियाद पर? आम डेज में अगर आप देखेंगे तो ये 5 से 6 हज़ार बंदे आते हैं। अच्छा। स्पेशल ओकेजन्स जैसे हमारे नेशनल डेज हैं, 25 दिसंबर है और 14 अगस्त है। 14 अगस्त में तो मतलब 1 से 2 लाख बंदे पूरे दिन में यहाँ पे विजिट कर रहे होते हैं। 1 से 2 लाख जी, अच्छा, कम से कम भी पूरे दिन में मतलब अगर आप देखेंगे तो फिर वो उस पर विजिट कर रहे होते हैं। बाकी ये स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, 25 दिसंबर हो गया, 11 सितंबर है, 23 मार्च है, इसमें 10 to 15,000 पीपल आ रहे होते हैं। जी, ये हम इस वक्त बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर मौजूद हैं और हमारे कैमरामैन दिखा सके कि मज़ार के रिनोवेशन का काम जारी है। और इस वक्त ये बड़ा खूबसूरत गुंबद है, क्योंकि ये तैयारी हो रही है। ये किस तरीके कहाँ से कोई इम्पोर्टेड है, कोई यहाँ बनाया गया है? जी, ये एक गोल्ड प्लेटेड शैंडिलियर है। ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने पाकिस्तान को डोनेट किया था। सन 2017 में इसका इंस्टॉलेशन हुई थी और इसका इनाग्रेशन 25 दिसंबर को ही हमने किया था। और इसकी मैं ख़ास बात बताते चलूँ कि इससे पहले जो शैंडिलियर लगा हुआ था वो भी चाइना की गवर्नमेंट से थ्रू हमें मिला था, मगर वो मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ चाइना ने दिया था। ये जो शैंडिलियर है ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने दिया हुआ है और इसमें 8.32 kg गोल्ड भी कंज्यूम हुआ है इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन। 8.3 kg इसमें गोल्ड है। जी। अच्छा, एक और चीज़, जब भी मुख्तलिफ प्रेसिडेंट हो या दीगर जितने भी सरकारी लोग हो या बाहर से कोई डेलीगेशन आता है तो वो यहाँ पर मज़ार कायद पर हाजिरी देते हैं, उसके बाद मेहमानों के किताब में तासरात दर्ज करते हैं। तो वो क्या एक ट्रेंड है, क्या किताब है? देखिए, ये जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं या VVIPs होते हैं वो यहाँ पे जो सेरेमोनियल गार्ड्स होती है, यहाँ पे जो रीच कंडक्टिंग सेरेमनीज जो कराती हैं वो PNS दिलावर करा रही होती है। Okay. उसका मैं आपको बैकग्राउंड ये बताऊं कि जब कायद-ए-आज़म की जो आखिरी मतलब उसकी सेरेमनी हुई थी वो भी PNS दिलावर ने कराई थी। उसके बाद से अब तक ये जितनी भी यहाँ पे रीच लेइंग सेरेमनीज होती है वो PNS दिलावर ही करा रही होती है और उसको प्रॉपर बैंड के साथ उनको ट्रेंड स्टाफ होता है, वो उसके साथ यहाँ पे आते हैं, फातिहा ख़वानी करते हैं। इसके बाद एक मतलब एक तरीक़ेकार है हमारा, जो भी मतलब हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं या कोई डिग्नेटरीज आते हैं, फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, तो अपने तासरात लिख रहे होते हैं काज़म की लाइफ के बारे में या उनका अपना यहाँ पे विजिट का एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे अपना लिख रहे होते हैं। अच्छा, अब वैसे ही इसकी मैनेजमेंट पूरी फेडरल गवर्नमेंट के पास, ये फेडरल गवर्नमेंट कर रही होती है। नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीजन इस्लामाबाद से हो रहा होता है और हमारे बोर्ड के चेयरमैन है काज़म मज़ार मैनेजमेंट बोर्ड बना हुआ है, उसके चेयरमैन है शफकत महमूद साहब, वो चेयर कर रहे होते हैं। जितनी भी यहाँ पे आप देख रहे हैं डेवलपमेंट, ये उनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर और उनकी ही रहनुमाई, उनकी गाइडेंस के ऊपर यहाँ पे सारा काम हो रहा होता है। चलो, तो ये मज़ार का अपर एरिया है और एक और यहाँ पीछे भी कुछ है, क्या है? जी, एक्चुअली तो आपको मैं एक्चुअल ग्रेव है हमारी, वो मैं आपको विजिट कराना चाह रहा हूँ। जी, जो ये तो आपको रेप्लिका आपको नजर आ रहा है, एक्चुअल ग्रेव नीचे। जी, चले दिखाते हैं। ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि हम शायद बहुत सारे कम लोग होते हैं जो इस एक्चुअल ग्रेव पर एक्सेस कर सकते हैं। यकीनन ये हमारे लिए एक बाइस से फख्र की बात है और हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस मकाम पर जा रहे हैं जहाँ पर आम लोगों को शायद एक्सेस नहीं है। और यकीन ये मज़ार कायद के नीचे का एरिया, ये कितना नीचे है सर अलीम साहब? ये 14 फीट नीचे है, 14 फुट नीचे। 14 फुट नीचे एक्चुअल ग्रेव तो नीचे है, मतलब ऊपर तो हमने रेप्लिका रखा हुआ है और ये यहाँ पे आप एक्सेस भी नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे पब्लिक 2 से ज्यादा, जैसे हम अगर अभी जा रहे हैं जी, तो 2 से ज्यादा यहाँ पे जा नहीं सकते हैं। जी, बिल्कुल बताया कि 5 से 6 हज़ार अफराद आते हैं तो फिर वहाँ पे इनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने इसको एक्चुअल ग्रेव को बंद किया। माशाल्लाह।
बाबा कौम की असल जो मज़ार यहाँ पर मौजूद है और हम खुश नसीब हैं कि और यहाँ यकीनन फातिहा करेंगे हम। ये यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ऐड करता जाऊँ, आपको जो मज़ार है वो बाहर से आपको क्या नज़र आती है, एक स्क्वायर शेप में। एक्चुअली मज़ार की जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो ऑक्टागन शेप में है और उसकी जो वॉल्स हैं वो 12 फीट उसकी विड्थ है, जो उनकी दीवारें हैं आप 12 फुट? जी 12 फीट उनकी विड्थ है। अच्छा जी, और ये आप अंदर आपको यहाँ से आपको पूरा एग्जैक्टली नज़र आ रहा होगा कि ये ऑक्टागन शेप में है। इस आर्किटेक्ट को बनाने के लिए उनका मकसद भी यही था कि खुदा ना खासा कोई अगर अर्थ कोई आए भी आता है तो ये बिल्डिंग जो है ना सस्टेन कर जाएगी। और ये एक सवाल भी होता है, और कमाल की बात आपने की जो मैं शायद नहीं करना चाह रहा था कि हमेशा ये बात होती है कि सलूट पेश करते हैं आर्किटेक्ट को कि इतने बड़े अर्थक्वेक आए, इतनी सूरत हाल आई, लेकिन कभी मज़ार कायद को कोई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कभी भी कुछ नहीं हुआ। और इसकी वजह भी यही है कि इसको प्रॉपर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और ताकि फिर इसको हर किस्म का अर्थक्वेक जो है ना, इवन 8 रिक्टर स्केल का भी ये अर्थक्वेक जो है ये सस्टेन कर सकता है। अच्छा, इसमें एक्सेस कितनी जगहों से? एक 4 इसकी एक्सेस हैं, मगर हमने सिर्फ एक ही रखी हुई है वीवीआईपीज़ के लिए, और यहीं से आते हैं और यहीं से इनको हम वापसी भेज देते हैं। जी, तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी का इंतजाम आप यहाँ पे देख रहे हैं सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। अच्छा, ये इसका भी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है और 24/7 इसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है। और यहाँ पे मतलब इनके अंदर कोई एक्टिविटी ना हो या अगर कोई मिसहैप हो जाता है, कोई आप देखते हैं शॉर्ट सर्किट का हो सकता है, तो ये उसी वक्त ही यहाँ पे हमारे फायर अलार्म बजने लग जाते हैं। तो जी चले अब अलीम साहब, यकीनन हमारी एक सेकंड अगर कैमरामैन हमारे आगे आ जाए, हम यकीनन आपके शुक्रगुजार हैं कि पब्लिक की टीम के और पब्लिक न्यूज़ के कि आपने ये मंजर हमें दिखाया। शायद आज से हमें कोई 15-20 साल हो गए हैं यहाँ कराची में, 20 से 25 साल हो गए हैं, और यकीनन कैमरा की स्क्रीन पर ये मंजर कभी शायद ही किसी ने देखा हो और कि किसी टीवी चैनल पे दिखाया गया हो। तो हम आपके भी यकीनन शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें एक्सेस दिया, और यकीन माने कि जितनी रूहानी सुकून मिल रहा है यहाँ पर शायद ही मैं लफ्ज़ों में बयान कर सकूं। बाबा कौम की मज़ार पर आपको हमने दिखाया। अब हम अलीम साहब कहाँ जाएंगे? कायदीन ग्रेव हॉल, जहाँ पे 5 ग्रेव्स और भी हैं, वहाँ पे विजिट कराते हैं। चले हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको मिलेंगे जो कायदीन ग्रेव यार्ड है, मज़ारात हैं, वहाँ पर राना लियाकत अली खान और दीगर है कि मज़ार मौजूद है, तो वहाँ पर आपको दिखाएंगे और उसी के साथ साथ म्यूज़ियम में भी लेकर चलेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, इस वक्त मौजूद हूँ और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जवान हैं वो मज़ार कायद पर मौजूद हैं, बाबा कौम को सलामी पेश कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। the
ये आपने देखा कि ये किस तरीके से मज़ार कायद पर रोज़ाना की बुनियाद पर बाबा कौम को सलामी पेश की जाती है और बेहसद कौम हर फ़र्द जो है वो मज़ार कायद पर बाबा कौम को इसी तरीके से सलामी पेश करता है। तो ये मंज़र प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के जवान सलामी देते हैं और इस वक्त एयरफोर्स के जवानों ने सलामी पेश की है। सर अब हम कहाँ जा रहे हैं? मज़ार कायद से बिल्कुल नीचे है ये जगह? बिल्कुल कायदीन ग्रेव हॉल है जहाँ पे कायज़म की ग्रेव के साथ एक हमने ग्रेव यार्ड बना हुआ है। 4 ग्रेव जहाँ पे हैं। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह लियाकत अली खान, उनकी बेगम राना लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब नश्तर, फातिमा जना और नूरुल अमीन साहब, ये 5 ग्रेव्स यहाँ पे हैं। मोहतरमा फातिमा जना की मज़ार और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान, उनकी बेगम राना लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब नश्तर और उनकी नूरुल अमीन साहब, वो मज़ारात मौजूद है। ये कब मतलब से बना हुआ है? देखिए ये यहाँ पे आप देख रहे हैं जब इनकी डेथ हुई है, ये डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं, जैसे लियाकत अली खान साहब की डेथ हुई तो उसको फौरन बाद उनकी दफन हुई। बेगम राना लियाकत अली खान 1990 में उनका वफात हुई थी, तो यहाँ पे उसकी 1990 में अब तदफीन हुई है। इस तरह से फातिमा जना की तदफीन मतलब अब इनकी क्या वसीयत थी या क्या? नहीं, ऐसा नहीं था, कोई वसीयत नहीं थी इनकी। एक्चुअली यहाँ पे लीडर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए उनको कायज़म के साथ, ये एक्चुअली कायज़म के क्लोज कंपेनियंस थे, वेरी क्लोज कंपेनियंस थे, तो उसके साथ ही इनकी मतलब कब्रें बनाई गई हैं। तो ये 5 मज़ार यहाँ पर मौजूद है। ये थोड़ा सा ये सरफेस नीचे ऊपर वाले जी मेन मज़ार, ये वो आप देख रहे हैं मेन मसलिम बिल्डिंग है। ये कितनी हाइट पर है वो मेन बिल्डिंग, मेन मज़ार जो है वो जो एक्चुअली है 90 फीट लेवल है, 90 फीट लेवल है और हम इस वक्त 75 फीट लेवल के ऊपर हैं, हम 15 फीट नीचे हैं। 15 फीट नीचे हैं जी। चलो, तो ये मज़ारात हैं जितने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के क्लोज कंपेनियन से वो यहाँ पर मौजूद थे। आइए आपको मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो उनकी मज़ार भी है यहाँ पर, और मेरा कैमरा मैन शमशाद अगर सामने आ सके, ये वो मज़ार अगर एक अलग से यहाँ उनका के मज़ार का एहतमाम किया गया है। बाकी मज़ारात नीचे हैं और एक आगे से यकीनन मोहतरमा फातिमा जिन्ना की भी बड़ी कुर्बानियाँ थी इस कौम। जी नो डाउट, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। काज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उन्होंने साथ मिलकर स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जी बिल्कुल। तो ये अगर मंजर देखें तो ये यहाँ पर अगर अलीम साहब अगर हम वहाँ खड़े हो जाते हैं तो ये आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे जी कि जो मज़ार बनी हुई हैं इनकी दोनों तरफ से एक तरफ से उर्दू लैंग्वेज लिखी हुई है और दूसरी तरफ बंगाली लैंग्वेज लिखी हुई है। तो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक था, तो ये इस तरह से जो विजिटर्स हैं उनको आसानी के लिए उनकी बंगाली लैंग्वेज में भी उनका लियाकत अली खान साहब और उनकी जो अहलिया है उनकी मज़ार थोड़ी सी साइड पर है और उनके साथ मज़ार मौजूद है, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये ग्रेव यार्ड है टोटल। कायदीन ग्रेव हॉल हमने इसका नाम रखा हुआ है, मतलब ये कायदीन थे एक्चुअली। सही। ये सरदार अब्दुल रब नश्तर है, ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था। इसकी पिक्चर्स भी हम आपको अभी दिखाएंगे, म्यूजियम में इसकी पिक्चर लगी हुई है। ये भी वेरी वेरी क्लोज कंपेनियन ऑफ मिस्टर जिन्ना। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अब हम आपको दिखा रहे हैं मज़ार कायद की अहम जगह जो म्यूजियम है, जहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल की तमाम तर चीज़ें यहाँ पर महफूज की गई। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं मज़ार कायद का ये जहाँ पर पूरी जो तमाम तर चीज़ें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल की चीज़ें वो यहाँ रखी हुई हैं। लेकिन जैसे आप इंटर हो रहे होते हैं उस म्यूज़ियम में, उससे बाहर ही यहाँ पर कायद आज़म अकेडमी हुकूमत पाकिस्तान का एक स्टॉल लगा हुआ है। ये भी मालूम करते हैं सर, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे लिखी हुई किताबें हैं या क्या? देखिए ये मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर लिखी हुई है। ये तहरीक पाकिस्तान में भी तलबा का क्या किरदार रहा, या काज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर भी किताबें हैं। ये जितनी भी किताबें हैं
इनकी यहाँ पे हमारी बोर्ड की इंस्ट्रक्शन के तहत हमने इसकी 50% इसकी प्राइस रखी हुई है। ओके। और यहाँ पे लोग आते भी हैं जो अपनी पसंद की किताबें वहाँ परचेज भी कर रहे होते हैं, और ये सिर्फ पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है। एक किताब मैं आपको दिखा दूँ, मेरी नज़र पड़ी, ये देखें, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। क़याम पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत अहम ड्राफ्ट समझा जाता है, और इसकी ड्राफ्टिंग भी कमाल की हुई है, वो यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह। तो मुख्तलिफ चीज़ें और बुक्स भी हैं। इस वक्त हम म्यूज़ियम में इंटर हो रहे हैं। कितने अक्टूबर है ये म्यूज़ियम, कितनी है इसकी? म्यूज़ियम का एरिया एक मुख्तलिफ एरिया है। यहाँ पे इस वक्त हम मज़ार की म्यूज़ियम के अंदर हैं। ये आप एक खूबसूरत सी गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये काज़म की सरकारी गाड़ी है। कैडलक 1947 मॉडल है और पिकॉर्ड 1938 मॉडल। ये दोनों गाड़ियाँ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे ड्राइव करते हुए यहाँ पे लाई गई थी। अच्छा जी, और अभी भी ये ड्राइव कंडीशन में है, सिर्फ इसमें फ्यूल और ऑयल डालना है, ये अभी भी इस वक्त ड्राइव कंडीशन में है। अच्छा। और ये उनकी जो मैं ये बताऊँ आपको कि उस वक़्त 2 गाड़ियाँ आई थी, एक इंडिया के लिए, एक पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। तो इंडिया वालों ने इस जो गाड़ी की सरकारी जो गाड़ी है इसका ऑक्शन करके इसको सेल कर दिया हुआ है, मगर ये पाकिस्तान में अभी तक ये गाड़ी हमने म्यूज़ियम में पब्लिक को डिस्प्ले करने के लिए रखी है। ये काज़म की पिक्चर्स हैं, ये उनके ज़माने की पिक्चर्स हैं। ये एक वाहिद पिक्चर है जो काज़म की हमारे पास है, जो जब उन्होंने बैरिस्टर लॉ किया था, तो लंदन से अपने वालिद साहब को ये भेजा था, प्रेजेंटेड टू डियर माय डियर फादर 4 दिसंबर 1896। ये उन्होंने अपने वालिद साहब को प्रेजेंट किया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अगर आप कानून पढ़ते हैं तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से अगर इम्प्रेस नहीं होते तो शायद आप कानून पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल। और दबे ये से कोर्ट कहा जाता है। ये उनके बड़े भाई जो हैं अहमद अली जिन्ना, ये उनके वालिद साहब की पिक्चर है, जिन्ना पूंजा। ये आप देख रहे हैं, ये जो उनकी जितनी भी कमीज़ें पड़ी हुई हैं, ये डिटेचेबल कॉलर्स हैं, ये कॉलर से रिमूव हो सकते हैं, और कफ हैं दोनों। ये उस वक्त काज़म के बारे में ये कहा जाता था कि डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर जा रहे हैं, तो एक्चुअली जब बंदा धूल मिट्टी में जा रहा होता है तो ये जनरली कॉलर या कफ मेले हो जाते हैं, तो वो क्या करते थे, ये दोनों चीज़ें चेंज करके एज न्यू एज गुड करके कहीं दूसरी कॉन्फ्रेंस में जाना होता था तो चले जाते थे। ये मैं आपको बताऊं, ये जो काज़म की पिक्चर है जिन्ना के पहने हुए, ये काज़म की पिक्चर है शलवार और शेरवानी पहने हुए। ये सेम शलवार और शेरवानी है जब काज़म ने ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी गवर्नर जनरल हाउस, तो चेयर वहाँ पर गवर्नर हाउस में भी पड़ी हुई। जी बिल्कुल ऐसा। ये सारी पिक्चर्स हैं। ये गन स्टिक है जो काज़म देख रहे हैं आप, उसको उतरते हुए उनके हाथ में भी है। ये एक शूकेस है जो काज़म के साथ हमेशा गाड़ी में रहता था। अच्छा जी, ये जहाँ कहीं भी जाते थे अपनी उस हिसाब से अपनी वो शूज़ पहन रहे होते थे। जैसे अगर शलवार कमीज़ पहनी हुई थी तो एक उन्होंने डिफरेंट, उन्होंने उसी मैचिंग का उन्होंने जूता पहन लिया, या आप देख रहे हैं कि कोई शूज़ है उसी हिसाब से वो कंट्रास्ट कर लेते थे। वो एक नफीस किस्म के इंसान थे। आप इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल। ये जो है हमारा लेदर का सोफ़ा है, ये काज़म के यूज़ में था। ये दोनों पिक्चर आपको इससे ज़ाहिर हो रही होंगी कि BBC के नुमाइंदे को वो इंटरव्यू दे रहे हैं। एक तस्वीर उनकी है, वो गहरी सोच में बैठे हुए हैं, ये भी उनकी उसी सोफ़े में पिक्चर ली हुई है। ये सारे सोफ़ा लिए हुए हैं, यही सोफ़े हैं। ये शोकेस, ये इनकी डाइनिंग टेबल है। ये भी कहा जाता है कि काज़म की कैबिनेट डिवीज़न, जब कैबिनेट्स होती थी यहाँ पे मीटिंग्स होती थी मुख्तलिफ किस्म की, तो ये जो ना वो सेम क्रॉकरी जो उनके यूज़ में थी। और जब उनकी बेटी यहाँ पे आई थी, ये फातिमा जना, जब यहाँ पे हमें डोनेट किया गया था, तो उस वक्त भी यही कहा जाता था कि ये सारी चीज़ें एज रियल एज ओरिजिनल हैं। ये उनकी पिक्चर है, दीना जना है, और फातिमा जना की पिक्चर है उसी के साथ। ये दीना जना साहिबा सन 2004 में यहाँ पे आई थी जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था यहाँ पे। जी, ये उनकी बड़ी हमशीरा मोहतरमा शीरीन बाई। ऊपर आप देख रहे हैं फातिमा जना है, मरियम बाई और रहमत बाई, और ये उनकी मिसेस हैं रतन बाई। ये फोल्डेबल स्पून्स हैं, डेजर्ट स्पून्स, फोर्क, ये फोल्ड हो जाते हैं। ये फोल्ड हो जाते हैं। ये काज़म हमेशा अपने साथ रखते थे।
ताकि मतलब उनके एक अपना एक मिजाज होता था, वो कहीं पर भी कहीं पर कोई चीज़ यूज़ नहीं करते थे, अपने ही स्पून निकाल के उसको यूज़ कर रहे होते थे। काज़म बड़े शौकीन थे, आप देख रहे हैं गोल्फ स्टिक्स और बिलार्ड के, ये उनकी पिक्चर भी लगी हुई है। तो ये इनकी गोल्फ स्टिक्स हैं, उनकी बॉल सबसे महंगा खेल, सबसे महंगा खेल। ये स्वॉर्ड्स, गन्स एंड स्वॉर्ड्स हैं। ये काज़म को डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर दिए गए थे। मतलब वो काज़म बज़ाहिर तो वो शौकीन नहीं थे इन चीज़ों के, मगर वो ये हमें भी डिस्प्ले करने के लिए हमें दिया गया था, तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ये डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर दिया गया है। ये एक छोटा सा काज़म का आप बेड देख रहे हैं, ये सिंगल बेड है। ये ट्रंक है काज़म का, आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर भी उन्होंने लिखवाया हुआ था MA जिना। टॉप के ऊपर अगर आपको नज़र पड़ रही है तो ऊपर MA जिना लिखा हुआ है। और एक छोटा सा आप देख रहे हैं ड्रॉज हैं, उनके सारे प्रॉपर तरीके से कपड़े रखना और शूज़ उसी के साथ रख देना, ये उनकी मैचिंग सारे। हाँ जी, ये बेडरूम में इस्तेमाल की चीज़ें, ये स्पास नामे हैं, वेलकम एड्रेसेस जिसको कहते हैं। ये जब काज़म जाते थे तो जो भी वेलकम एड्रेसेस काज़म को मिलती थी, ये उनका एक केस होता था, इसको फोल्ड करके इसमें काज़म को पेश की जाती थी। वेलकम एड्रेसेस थे, ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में हैं। ये आपको हिंदी में भी मिलेंगी, आपको बंगाली में भी हैं, उर्दू में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। तो हमने इन सबको एक ट्रांसलेट करके उर्दू में इसका ट्रांसलेशन कराया हुआ है। एक हम बुक जो मैंने आपको बाहर बताई थी, वहाँ पे एक बुक हमने रखी हुई है, वो पूरी एड्रेसेस की है, पूरे एड्रेसेस उसी में हैं। ये एक पिक्चर गैलरी है काज़म की, जिसमें काज़म जो है, काज़म की जो लास्ट सेरेमनी थी वो उन्होंने स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया था। ये जुलाई 1948 में उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। ये उनकी लास्ट ऑफिशियल सेरेमनी थी। उसके बाद ये देख रहे हैं आप, मतलब इफ्तिताह करने के लिए आ रहे हैं, तो मोहतरमा फातिमा जना भी उनके साथ हैं, बगी में आ रहे हैं। ये सरदार अब्दुर्रब निश्तर जो उनके वेरी क्लोज कंपेनियन थे, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्हीं के साथ उनकी पिक्चर्स हैं। और ये मतलब पोस्ट टेकिंग सेरेमनी जब यहाँ पे 14 गवर्नर हाउस में जो टेकिंग सेरेमनी हुई थी, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो पाकिस्तान नेवी का जो दस्ता है उसकी परेड का मुआयना कर रहे हैं। और ये जो काज़म की पिक्चर्स हैं, ये लास्ट फनरल की पिक्चर्स हैं। उनकी बेटी भी यहाँ पे आई हुई है, फातिमा जना भी उन्हीं के साथ हैं। और ये उनकी बेटी जो है सन 2004 में जब यहाँ पे आई थी, तो उनकी पिक्चर भी यहाँ पे लगी हुई है, विजिट किया था हमने। तो ये लास्ट फनरल दिखा दें अगर यहाँ से आ जाए। ये जो लास्ट फनरल था वो भी पाकिस्तान नेवी, वो किस मकाम पे हुआ था? ये जहाँ पे हम एक्चुअल ग्रेव पे गए थे वो मकाम था। जी जी बिल्कुल, ये पहले तो बिल्कुल बैरन एरिया था, उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। ये लाया जा रहा है, आप देख रहे हैं, ये PNS दिलावर ने कंडक्ट किया था। और सिंस देन वो यहाँ पे ही डिप्लॉयड है। जितनी भी ऑफिशियल सेरेमनीज होती हैं वो PNS दिलावर कंडक्ट करा रही होती है। अच्छा, इसी से तारीख से जी। और ये लॉ की किताब, ये लॉ की किताब है सारी, यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। लॉ का प्रेसिडेंट बड़ा अहम रखता है कि माजी में क्या फैसले हुए, उसी की रोशनी में आपको फैसले करवाने होते हैं। जी, तो बहुत बड़ा अच्छा चीज़ होती है। ये काज़म की ऑफिशियल टेबल है। इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसके दोनों तरफ ड्रॉज हैं। आप देख रहे हैं ये ड्रॉज जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये सेम ड्रॉज वहाँ पे भी हैं। अच्छा, उनका कॉन्सेप्ट ये होता था कि अगर ADC आते हैं तो ADC कोई डिस्टर्ब ना हो, मतलब ये ना कहें कि जी मैं पेन लेने के लिए जा रहा हूँ या बुक लेने के लिए जा रहा हूँ। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हों। जो उनको नोट्स लिखवाने होते थे, इंस्ट्रक्शन देनी होती थी, तो यहाँ पे टाइम वेस्टेज ना हो। मतलब उसी आप अपने ऑफिस को ही दूसरे किसी ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। जी, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये मज़ार कायद मौजूद है और इस वक्त ये बीच में चीज़ें, ये कुरान पाक के पारे हैं, ये भी उनको पढ़ने के लिए दिए गए थे और पढ़ते थे। पोस्टेज स्टैम्प्स हैं, ये फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प्स हैं पाकिस्तान की। ये आपको देख रहे हैं जब प्रेजेंटेट और काज़ आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, गवर्नर जनरल पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये सरदार अब्दुर्रब निश्तर, 14 अगस्त 1948। ये फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प्स हैं, ये जिसका पूरा सेट है। ये कौन सेट है आप देख रहे होंगे, हमसे जो सीनियर लोग हैं उन्होंने तो देखा होगा। ये टका है, 1 पैसा है, 2 पैसा है, 5 पैसा है, फिर 10 पैसा है, फिर इस तरह से ये कौन सेट। ये तस्वीर भी है, वही तस्वीर भी यही है, काज़म की पिक्चर डिपिक्ट कर रही है कि जो उनके हाथ में रखा हुआ है। ये करेंसी नोट्स हैं, ये
करेंसी नोट्स हैं। ये जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पाकिस्तान की अपनी जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो तो इंडिया के हिस्से में आई थी, पाकिस्तान में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। तो ये जो सबसे पहले जो नोट हैं, ये आप देख रहे हैं सबसे पहले नोट हैं वो पाकिस्तान के 0001 सारे लगे हुए हैं। 1 रुपये का लगा हुआ है, 2 रुपीज़ का है, फिर 5 रुपीज़ का है, फिर 10 रुपीज़ का है, फिर 100 रुपीज़ का है। उस वक्त जनरली कॉन्सेप्ट ये था कि नोट की जितनी भी साइज़ छोटी होगी उसकी वैल्यू भी उतनी छोटी होती थी। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 रुपये का छोटा नोट है, 2 रुपीज़ का उससे थोड़ा सा बड़ा है, 5 रुपीज़ का उससे थोड़ा बड़ा है, क्योंकि वहाँ उस वक्त लिटरेसी रेट इतना नहीं था तो लोगों को रहनुमाई के लिए उसके नोट की साइज़ कम की जाती थी। चले ये मेरा ख्याल है कि हम अख्ताम कर चुके हैं म्यूज़ियम में। तो यकीनन प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने आपको मज़ार कायद दिखाया, वहाँ पर मज़ार कायद में अकब में जितने भी म्यूज़ियम में रखी हुई चीज़ें हैं वो भी आपने देखी, उसी के साथ साथ जो लीडर्स ग्रेवयार्ड है वो भी देखा। उसी के साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करेंगे इख्तिताम इस पैगाम से जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस मज़ार की खिदमत करने वाले ऑफिसर हैं, उन्हीं से एक कोई पैगाम सुनेंगे और उसके बाद हम प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ का इख्तिताम करेंगे। कोई पैगाम जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटी से आपने लिया हो, कोई ऐसा सबक जो कौम को देना चाहिए? देखिए, काज़म के जो प्रिंसिपल्स थे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, ये एक बहुत बड़े उनके प्रिंसिपल्स थे। मैं अभी यही कहूँगा कि अगर हम भी उसी प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करेंगे तो हम एक मजबूत नेशन और एक कामयाब नेशन बन सकते हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपने जाना बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार के बारे में और उसी के साथ साथ उनके इस्तेमाल की तमाम तर चीज़ें जो म्यूज़ियम में रखी गई हैं उसी के हवाले से भी आपको आगाह किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम के हवाले से प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ की टीम ने आज खुसूसी किया है प्रोग्राम मज़ार कायद पर। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में इजाज़त लेंगे इसी शेर से कि खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ पर फूल खिले खिला रहे बरसों, यहाँ पर खिज़ा को गुज़रने की मजाल ना हो। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इजाज़त। अपनी टीम फैसल हुसैन, मोहम्मद शमशाद और टेक्निकल टीम मोहम्मद इरफान और अमजद जावेद के साथ किसी और प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।